Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है, ए बी और सी। तो इस तरीके से पहले तो मैं यहाँ पे इन वर्टिसेस को इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया भाई इन वर्टिसेस को। ये हमारे पास हो जाएगा वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए चाहिए। मीडियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर हमें यहाँ पॉइंट ए से मीडियन निकालने के लिए कह रहा है तो जो बी और सी की लाइन आ रही है ना, ये बी सी की जो हमारे पास लाइन मौजूद है, ठीक है, इस लाइन का मिड पॉइंट और यहाँ ए से हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी, मीडियम थ्रू ए। सही हो गया। तो इसके लिए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए भाई हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो देखिए ये वाला पॉइंट जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 2,5, और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है इसका, है ना, इसको मैं P1 कह देता हूँ, या सिर्फ P कह दे ज़्यादा बेहतर है ना, मैं इसको P कह रहा हूँ। मुझे ये वाला पॉइंट भी रिक्वायर्ड होगा। तो ए तो मेरे पास मौजूद है, बस P हमें फाइंड करना है। तो भाई P हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, एज P x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। ये क्या है, हमारे पास BC का मिड पॉइंट है। तो भाई हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके x और y इन दोनों की वैल्यूज पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर x, ठीक है, x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और b एंड c के पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, इन दो पॉइंट्स को कंसिडर किया जा रहा है। तो देखिए x1 हमारे पास बन जाएगा 3 और x2 बन जाएगा 0, तो इट विल बी 3 प्लस 0/2, मतलब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3/2। सही है। फिर y की वैल्यू निकाले तो y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 8, है ना। तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 7 प्लस 8 15 एंड इट विल बिकम 15/2। तो देखिए यहाँ से हमें मिड पॉइंट मिल गया इसके, है ना। मिड पॉइंट का मतलब पॉइंट P, सही है, ये पॉइंट हमें मिल गया 3/2 एंड 15/2। और सेकंड पॉइंट जो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है वो है A का, विच इज 2,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, किसकी, मीडियन की, है ना। तो फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, सही है। इसकी इक्वेशन किस तरीके से हम निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है। ये मेरे पास x1, ये y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं भाई। तो y माइनस y1 है तो दिस विल बिकम y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू है 15/2 माइनस y1 कितना है 5 के बराबर, डिवाइडेड बाय x2 है 3/2 माइनस 2। सही। तो फर्दर यहीं पे बराबर में सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और ऊपर एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 10/2, और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 2 और ऊपर होगा 3 माइनस 4। देखिए 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5 एंड 3 माइनस 4, तो ये माइनस का 1। सही है। और 1 लिखने की नीड है नहीं, है, चले हमने लिख दिया। यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को उस तरफ ले जाएं
और x माइनस टू को इस तरफ ले आए, तो y माइनस फाइव इंटू वन, तो y माइनस फाइव रहने वाला है, माइनस फाइव को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो y माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, माइनस फाइव को इस तरफ शिफ्ट करवा दे तो y इक्वल्स टू माइनस फाइव एक्स प्लस टेन प्लस फाइव, और ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस फाइव एक्स प्लस 50। ठीक हो गया, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, है ना। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया होगा किस तरीके से इसमें वर्किंग की है। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो अब जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो देखिए मैंने यहाँ से वर्टिसेस को मिटा दिया क्योंकि मैं अब ऊपर बी लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास ए एंड ये हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। एल्टीट्यूड का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, अगर ये बी से एल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो बी से एक इस तरह की लाइन आएगी जो कि ए और सी की लाइन पे पढ़ के 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो लाइन, किस लाइन से, ए सी की लाइन से। ठीक हो गया, तो अब हमें ए सी लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो किस तरीके से हम निकालें भाई। क्या ये जो हमारे पास लाइन है ये तो बात गारंटी है कि ये परपेंडिकुलर होगी, क्या इस बात की गारंटी है कि ये मिड में आएगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगी? नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मतलब यहाँ पे हम इस पॉइंट के बारे में नहीं पता कर सकते। सही हो गया, यहाँ पे हम इस पॉइंट के हवाले से बिल्कुल भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, या इधर कोई पॉइंट आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे सबसे पहले इस ए और सी, है ना, ये जो दो पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, मतलब ये वाली लाइन का। और क्योंकि ये जो बी के साथ जो एल्टीट्यूड आ रहा है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप की परपेंडिकुलर वाली हमारी कंडीशन है वो अप्लाई करके बी का स्लोप आ जाएगा, और बी का पॉइंट भी हमें गिवन है विच इज 3,7। तो स्लोप और पॉइंट की मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो भाई आइए इस पॉइंट के थ्रू हम सबसे पहले तो स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्टली फाइंड स्लोप ऑफ AC। ठीक हो गया, हम AC का स्लोप निकाल रहे हैं भाई, तो AC का स्लोप है, इसको मैं यहाँ पे MAC कह रहा हूँ, ये बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के। तो अब अगर हम यहाँ पे y2 y1 x2 x1 इनकी वैल्यूज पुट करें तो देखिए y2 हमारे पास c की वैल्यूज में से आएगा, मतलब 8, ठीक है, और y1 जो a की वैल्यू है हमारे पास विच इज 5, सही है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय x2 स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है, माइनस x1 की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे नीचे क्रिएट कर लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी 8 माइनस 5 3, और डिवाइडेड बाय माइनस 2 है तो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी 2। तो हमारे पास AC का स्लोप आ चुका है। अगर AC का स्लोप आ गया है तो हम यहाँ से B का जो हमारा एल्टीट्यूड आ रहा है, ठीक है, हम उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो उसका स्लोप किस तरीके से आएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला m इंटू एम ए सी इज इक्वल टू -1। m हमें फाइंड करना है, MAC की वैल्यू हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -1। सही हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/2m इज इक्वल्स टू -1, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सही हो गया, यहाँ से स्लोप आ गया और b का पॉइंट भी हमारे पास गिवन है 3,7। तो भाई स्लोप और पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो भाई इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। y1 की वैल्यू 7, तो यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3। स्टूडेंट x माइनस 3 को सिर्फ उस तरफ ले जाएं तो दिस विल बिकम y माइनस 7 इक्वल्स टू 2/3x,
और -3 × 2/3 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y-7 इज इक्वल्स टू 2/3x-2। सही है, -7 को भी उस तरफ शिफ्ट करवा दें, तो y इक्वल्स टू 2/3x-2 + 7। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास फाइनली +5, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से इसके पार्ट 3 को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास और मजीद एक जो है हमारे पास मजीद इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 3, जिसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। ठीक है, अब यहाँ से हमें थ्रू ए या थ्रू बी या थ्रू सी क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो राइट बाइसेक्टर है ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर किसी वर्टेक्स को टच करे, है ना। हो सकता है राइट बाइसेक्टर हमारे पास इस तरीके से बन जाए। सही है, राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है भाई? राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री के एंगल पे हो, किसके साथ? इस ए सी के लिए बना रहे हैं, मतलब इस ए एंड सी की लाइन पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो सर वो तो एल्टीट्यूड भी बना रहा था, तो राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड इन दोनों में फ़र्क क्या रहा? भाई फ़र्क ये है कि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये इस ए सी को कट किस तरीके से करेगा? इक्वली कट करेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट इन्वॉल्व रहेगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ना, ये हमारे पास मिड पॉइंट कहलाएगा। तो भाई हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप अगेन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो मिड पॉइंट हमारे पास, मैं इसको जो है पी कह देता हूँ, और इसका स्लोप तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, है ना, क्योंकि ए सी का हमने स्लोप सेकंड पार्ट के अंदर निकाला था। ठीक है, तो इसका स्लोप चलिए दोबारा निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्टली फाइंड स्लोप ऑफ ए सी। सही है, ए सी का यहाँ पे सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो एम ए सी इज इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्टूडेंट y2 की वैल्यू, तो y2 हमारे पास है 8 माइनस x1 है हमारे पास 5 के बराबर, डिवाइडेड बाय x2, है ना, y1 सॉरी 5 के बराबर था, x2 बराबर है 0 माइनस x1 बराबर है 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3/-2, तो इसको माइनस का 3/2 मैंने कह दिया। सही है, अब इसका स्लोप हमारे पास आ गया, तो जो राइट बाइसेक्टर है उसका स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। राइट बाइसेक्टर के स्लोप को मैं कह रहा हूँ mr, और ये जो स्लोप था AC था, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये बराबर होंगे -1 के। तो ये हो जाएगा -3/2mr इक्वल्स टू -1, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, तो mr की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सही हो गया। अब मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो पॉइंट के लिए स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, तो x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सही है, और दो पॉइंट्स हमारे पास कौन से होंगे? वो a एंड c के पॉइंट। a का पॉइंट तो है 2,5 और c का पॉइंट है 0,8। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, x1 की जगह आ जाएगा 2, x2 0/2, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, मतलब x आ गया इसका 1। y कैसे आएगा भाई? y1 प्लस y2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया फाइनली हमारे पास y बराबर 13/2 के। सही, तो दोनों पॉइंट्स आ गए यहाँ पे हमारे पास, सॉरी सिंगल पॉइंट जो हमें फाइंड करना था वो आ चुका है ना। तो अब हमें सिंपल स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, तो पॉइंट स्लोप हमारे पास जो फॉर्मूला है इक्वेशन का वो अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू mr y माइनस y1 कितना आएगा भाई? ये हमारे पास y1 होगा 13/2 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू mr, ये है 2/3 के बराबर। सही है, तो भाई सिंपली x माइनस 1 को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, तो y माइनस 13/2
इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 2/3, और माइनस का 13/2 उस तरफ जाएगा तो 2/3 x माइनस का 2/3 प्लस 13/2। स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इसे, तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6, नहीं सॉरी माइनस का 4 होगा, है ना, और प्लस 3 13 सा 39, सही है। फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई 2/3 x प्लस 35/6, सही है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी, हमारे राइट बाइसेक्टर की। तो आई होप फ्लो समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।